हेलो दोस्तों, माय लवली एनएस फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशीष सर, योर टीचर मेंटर गाइड, हमेशा जैसे जैसे आप सिचुएशन के हिसाब से जो भी अपडेट्स होता है आपके लिए, जो आपके साथ शेयर करना जरूरी मेरे को लगता है, मैं इमीडिएटली उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ गाइज। और अब जो बच्चे के डायरेक्ट जो क्वेरीज आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब अप्रैल एग्जामिनेशन से शिफ्ट करके अक्टूबर 26 के तरफ सबके फोकस है, क्योंकि अप्रैल के रिजल्ट आ चुके हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप में से मेजोरिटी पा लिए। कुछ बच्चों के अभी रह रहा है 10th क्लास के, खासकर जिनको जुलाई एंड तक वेट करना है। लेकिन अब आगे बढ़ने के, मूव ऑन करने के समय आ गया। और अब उन बच्चों के लिए प्लानिंग कैसे होनी चाहिए जो बच्चे अक्टूबर में अपीयर करने जा रहे हैं। देखो, जो पुराने लर्नर्स है, पहले पेपर दिए, उनको एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जो नए हैं, फ्रेश लर्नर्स है, पहले बार अपीयर करने जा रहे हो, उनको जानना बहुत जरूरी है। एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। और एंड पे जाके अगर लगता है यूजफुल वीडियो, लाइक करने मत भूलना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही लिए होंगे, क्योंकि अदरवाइज लाइव सेशन पे मेरे साथ मिलने के लिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। बच्चे, पहले ही बता दूं, ये प्रैक्टिकल्स बहुत सारे चुनिंदे सब्जेक्ट है ना इसमें, जिनमें प्रैक्टिकल है, जैसे पेंटिंग, होम साइंस, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साइंस, साइंस। और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स है, उन बच्चों को और थोड़ी मेंटली अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके एक तरह से एग्जाम की ब्यूगल पहले बच जाना है। सितंबर से ही आप बिजी हो जाओगे। आप बहुत सारे यूट्यूबर अभी से तुम्हें डेट शीट शेयर कर रहे हैं, जबकि वो सारे फेक है। ये सब फिक्टिटियस डेट शीट है, ये फाइनल डेट शीट नहीं है। इसी चलते मैं आपको बता दूं, टेंटेटिवली मान के चलो, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ। सितंबर के 3rd वीक को जाके आप प्रैक्टिकल में अपेयर करोगे, और स्लॉट बना रहेगा। जब डेट शीट आना है उसमें आपको पता लग जाएगा। एक एक सब्जेक्ट के कुछ स्लॉट दे देंगे, 3-4 दिन का स्लॉट होगा। आप जो आपके एग्जाम प्रैक्टिकल सेंटर है, वो डिसाइड करेगा किस स्लॉट में, उस स्लॉट के अंदर पर्टिकुलर किस डे के किस समय पे, मॉर्निंग सेशन पे या आफ्टरनून सेशन पे कब आपको बुलाना है, क्योंकि बैच वाइज पेपर होता है। इस चलते बहुत जरूरी काम, जैसे आपको डेट शीट पता लगे, हॉल टिकट आ जाए आपके प्रैक्टिकल के, आप तुरंत उस सेंटर पे जाके। और देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कहाँ है ना सेंटर। देखो, प्रैक्टिकल के सेंटर ऑलमोस्ट तय हैं। आपको आपके स्टडी सेंटर एआई में जाके पेपर देना है। 98%, 2% ऐसा चांस होता है जहां बच्चे ज्यादा होने के कारण कई बार एनएस कुछ और वेन्यू पे सेंटर बनाता है जहां लैब थोड़ा बड़ा है। तो ये चीजें डिपेंड करता है, लेकिन वो चीज आपको हॉल टिकट में पता लग जाएगा। और रही बात अक्टूबर नवंबर के रजिस्ट्रेशन, आपने पहले कर लिए होंगे, लेकिन एग्जाम फीस के लिए जो बच्चे फेल हो गए अप्रैल के, उनके लिए अभी भी स्लॉट ओपन है। वो जाके तुरंत फीस जमा कर दे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये पेपर एक्चुअली किन किन को देने हैं, कौन एलिजिबल है। एक तो जिस सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, उसी के हॉल टिकट आना है। तो ऑब्वियस बात है, अगर मानो आपके 5 सब्जेक्ट में से 3 में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो तीनों सब्जेक्ट के डेट शीट उसमें हॉल टिकट में आना है। और उसी वेन्यू पे जाके, और वेन्यू मैंने आपको पहले बताया यही में होगा, या आपके आसपास के किसी पब्लिक स्कूल में, या कोई सरकारी स्कूल नवोदया केवी में हो सकता है। अब होगा क्या, प्रैक्टिकल देते वक्त आपको साथ में प्रैक्टिकल फाइल, उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल फाइल पहले से तैयार रखना है। और इसके लिए पूरे आपको गाइडलाइन मिल जाएंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट में एनएस के। अदरवाइज जो बुक आपने खरीदे, जहां से फॉलो कर रहे हो, वहाँ प्रैक्टिकल सेक्शन में सारी चीजें मेंशन है। हर सब्जेक्ट के एक्टिविटीज के कितने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, और एक्सपेरिमेंट कितने डालने होते हैं, सब वहां से आपको मिल जाएगा। वही चीजें प्रैक्टिकल में डाल लो और थोड़ा तैयारी करके जाओ। इस वजह से तैयारी करना है, वाइवा में नहीं तो आप रिप्लाई नहीं दे पाओगे, और वाइवा के रिस्पॉन्स के बेस पे मार्किंग होता है। याद रखना, सीबीएसई की तरह इतना लंबे चौड़े वाइवा या लंबे चौड़े समय आपको नहीं दिया जाएगा। 3 घंटे के प्रैक्टिकल को 2 घंटे में निपटाया जाता है। बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो कोशिश करते हैं बहुत जल्दी, ताकि ज्यादा बच्चों के प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करा पाए। और इसके लिए आपको साथ में अपना ऑफिशियल आई कार्ड, साथ में हॉल टिकट और एक गवर्नमेंट आईडी लेना है। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी बच्चा अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट मार्क हो जाते हो, उनको दोबारा मौका नहीं मिलना है। एक तरह से समझ लो, प्रैक्टिकल में एब्सेंट मार्क हो जाने का मतलब उस सब्जेक्ट में फेल होना, चाहे 10th के हो चाहे 12th को। और ये भी बता दूं, जो बच्चे अप्रैल में फेल हो गए, दोबारा रीअपियर कर रहे हो, तो उनके लिए अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट में फेल हुए हैं, तो सिर्फ प्रैक्टिकल में अपेयर होना बहुत जरूरी है। और अगर थ्योरी में फेल हुए, तो थ्योरी कंपोनेंट में अपेयर होना जरूरी है। अगर दोनों में फेल हो गए, तो आपको दोनों कंपोनेंट